स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कल वाला अपना जो लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने एक इंट्रोडक्टरी क्लास डाली थी किसकी सिलेबस की सेकंड ग्रेड के लिए, और कल की क्लास में मैंने बताया भी था कि अपन सारे साइंस के टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो आज है ना अपन शुरू कर देते हैं एक एक करके टॉपिक पढ़ना। हालचाल तो बढ़िया हो ही गए होंगे आप लोगों के, है ना। सिलेबस मिल गया, क्लासेस आपको मिलती जाएगी कंटिन्यू। तो अपने को क्या करना है, बस पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन फोड़ के आने एग्जाम में। तो देखो, साइंस के अंदर अपन पहले शुरू करने जा रहे हैं ना, एक अच्छा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है इसका, तो अपन शुरुआत इसी से करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी से। अपन सीनियर और सेकेंडरी लेवल पे देखें तो इसमें शायद 3 से 4 सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद वाले अपने को ग्रेजुएशन लेवल के मिलेंगे। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक है बायो टेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो होती क्या है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कि क्या क्या आता है इसके अंदर, कैसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। हर चीज पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। बोले जीरो से कैसे शुरू करेंगे, तो देखो टुकड़े कर लेते हैं। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो प्लस टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आईआईटीज में जाते हैं काफ़ी लोग, साइंस स्ट्रीम वाले, और एमएनआईटीज वगैरह भी चुनते हैं, कुछ प्राइवेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटेक करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल हो गई, और भी होती है कंप्यूटर साइंस है। तो इंजीनियरिंग में होता क्या है, वो क्या करते हैं, टेक्निक्स अपनाते हैं नई नई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले हो गए तो इलेक्ट्रिकल वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नई टेक्निक्स लाएंगे। मैकेनिकल वाले हो गए तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें लेके आएंगे वो, ठीक है, कई मॉडिफिकेशंस या फिर अपन बोल सकते हैं कई नई चीज़ें लेकर के आएंगे। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले तो वो तो अलग ही चीज़ में है, ठीक है, उनका तो क्या बताएं अपन। पर फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं, ऐसे ही अपन बायोटेक्नोलॉजी वर्ड भी सुन रहे हैं तो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक तो यहाँ पे भी लगेगी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब तो देख लो सीधा सीधा तकनीक, ठीक है। तकनीक हो गई, तकनीक मतलब फेरबदल रहेगी, है ना। अब फेरबदल है तो होगी किस में फेरबदल, ये होगी बायो मतलब जीव, ठीक है। ये फेरबदल होगी किस में, बायो मतलब जीव में। तो इसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, या जैव तकनीकी। मतलब जीव में फेरबदल करेंगे अपन। अब देखो कोई भी चीज अपन फेरबदल करते हैं किसी चीज के अंदर तो वो क्यों करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस मन में आया तो ये उठाया फेरबदल कर दिया, उधर से उठाया फेरबदल कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो अपने को कुछ नया प्रोडक्ट बनाना होता है इसके अंदर। अब नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये भी अपने को पता है कि नया प्रोडक्ट ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, वो भी किसी ना किसी यूज के लिए होगा ना। अरे अपने पास में देश में इतना पैसा तो है नहीं कि ठीक है नुकसान के लिए या फिर यूं ही बना करके कोई भी नया प्रोडक्ट बना लिया, नहीं, कुछ काम में आने वाली चीज ही बनेगी। तो इसमें क्या होता है ना कि जीव में कुछ तकनीक लगा करके नया क्या बनाते हैं अपन, प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये मानव जाति के लिए लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। तो ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जनक, ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक। तो ये हो जाएंगे अपने पास में मिस्टर कार्ल एरेकी, कार्ल एरेकी, ठीक है। ये होते हैं अपने पास में फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो जनरल मैंने आपको बात बता दी कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अब एग्जाम्पल्स में अपने देखो कुछ अपन जो आजकल वैक्सीन्स वगैरह लगती है, ठीक है, या फिर कोई भी रोग होता है उसका उपचार करते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो जाती है उसके उपचार में, या फिर अपन बात कर लेते हैं इंसुलिन जो बनने लग गया उन चीजों के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है ये आती हैं किससे बन के, बायोटेक्नोलॉजी से, क्योंकि ऐसे तो बनेगी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी से ही बनेगी। अब इंसुलिन की बात कर ले तो इंसुलिन को पहले है ना जो सुअर होता है उसके अग्नाशय से निकाला जाता था। डायबिटीज के पेशेंट्स का इलाज करने में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। फिर बाद में अब इतने अमाउंट में कैसे इंसुलिन निकालेंगे, थोड़े अमाउंट में आता वो तो। और
इतने अपने को अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई क्योंकि अपना खाना पीना ही वैसा हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज कोई करना नहीं चाहता और उसके अलावा खाने पीने पे ध्यान देते नहीं है, डायबिटीज़ तो होना तय है। तो फिर बाद में डिमांड जब बढ़ गई तो अब इतने सुअर को एक साथ थोड़ी ना मार करके या उनके पेनक्रियास को निकाल करके इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी से नए इंसुलिन बनाने शुरू कर दिए। वो कैसे बनाते हैं, तो इसके अंदर कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ए चेन हो गई, बी चेन हो गई, ठीक है, सी चेन हो गई। सी चेन को हटा देंगे तो ए और बी एक्टिव चेन हो गई। इस तरह से नया इंसुलिन बनाने लग गए। तो ये बात हो गई अपने पास में बायोटेक्नोलॉजी की। ऐसे ही और भी कई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के वेरियस फील्ड्स के बारे में। अब बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड या डेफिनेशंस की ही बात कर लेते हैं। कितने टाइप से बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ना, उसको बायोटेक को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसकी जो थ्योरी दी गई है वो दो थ्योरीज है, एक तो ओल्ड होएगी और एक मॉडर्न होएगी। तो ओल्ड थ्योरी है तो ऑब्वियसली ओल्ड ही रहेगी, मॉडर्न है तो मॉडर्न रहेगी। बोले कैसे रहेगी, तो देखो ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ओल्ड थ्योरी के अंदर तो इसमें बोला गया है ना कि जीवों का उपयोग किया जाता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग मान लो, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मानव के लिए लाभदायक होता है। लेकिन इस कंडीशन में ना एक डिफरेंस था दोनों के बीच में कि इसमें कोई टेक्निक यूज में नहीं ली जाती, ठीक है। तो साधारण रूप से अपन कह सकते हैं कि जीव नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जीव नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। चलो प्राकृतिक रूप से नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट का, नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो दूध से दही बनाया है कभी, दूध से दही बनाया कभी, कैसे बनता है, उसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। फिर बाद में अपन बात करते हैं ब्यूटायरिक एसिड बना है, कैसे बना है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम के कारण, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। अपन एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई चीजें होती है, अपन नए उत्पाद बनाते हैं खाने के सामान में, मान लो इडली सांभर वगैरह होता है, ठीक है। कुछ चीजें जो फर्मेंटेशन से बनती है, तो ये सब नए उत्पाद बन रहे हैं सूक्ष्म जीवों को यूज में लेकर के, और वो भी प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा। मतलब इसमें कोई टेक्निक अपने को नहीं लगानी पड़ रही। तो ये तो थी इसकी ओल्ड थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो थी उसके अंदर इसने यूज में लिया दो चीजें, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इंजीनियरिंग फिर से वर्ड आ गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक बोलते हैं अपन जीन के लिए, आनुवांशिक, ठीक है। अपने आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता क्या होती है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, क्या कहलाता है, आनुवांशिकता, ठीक है। फिर बाद में बात कर लेते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगी, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाएगा इंजीनियरिंग तकनीक के थ्रू। और जाति क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन जाती है, तो जीन तकनीक, ठीक है। जीन में अपन ऐसा परिवर्तन करेंगे ताकि वो अगली पीढ़ी में जाकर के नए उत्पाद को बना ले। चलो ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। फिर बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो बोले केमिकल इंजीनियरिंग क्या है फिर। अब अपने को क्या लगता है कि कोई भी चीज अपन उत्पाद बना रहे हैं तो क्या वो ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, हाँ चलो नॉर्मल बात करते हैं। अपन गए कहीं पे जात देने के लिए, जात धोख देने के लिए जाते हैं, शादी होती है उस टाइम पर। सुबह निकलना है 4 बजे, पनवेल के लिए नहीं, ठीक है, धोख देने के लिए 4 बजे अपन निकले। तो
कुछ खाना बनाते हैं ना वहाँ पे भोग लगाने के लिए, जैसे पुआ पूड़ी वगैरह होता है अपने राजस्थान में, तो इस जगह अपन क्या करते हैं, एक रात पहले बना लिया मान लो अपन ने, ठीक है, गर्मियों का टाइम है तो स्टोर रखने के लिए, तो भोग देना है अपने को, मतलब अपने को नया उत्पाद मिल रहा है, नया आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन उसके लिए भोग लगाना पड़ेगा, कुछ केमिकल्स काम आएंगे, पुआ पूड़ी, ठीक है, काम आ गए। अब आपको क्या करना है ना कि डायरेक्ट आप भोग कैसे लगा दोगे, गर्मियों का टाइम है, खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उनको बचाए रखने के लिए फ्रिज वगैरह जैसी वस्तुओं के अंदर उनको प्रिजर्व रखोगे, ठीक है, संरक्षित रखोगे। तो बोले सर ये क्या बात बता रहे हो, तो ये बात बताने की ये है ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो जो टूल्स काम आएंगे, जो जो सामान औजार काम आएंगे, ठीक है, उनको संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए जो इंजीनियरिंग अपनाई जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आने वाले साधनों को, संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए जो इंजीनियरिंग काम आती है, ठीक है, जो केमिकल्स को संभाल के रखने के लिए जो इंजीनियरिंग काम आएगी, उसके लिए की जाती है कौन सी, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो देखो अब यहां पर बात आ जाती है ना कि एक ने तो बोला है प्राकृतिक रूप से विज्ञान और दूसरे ने काम में लिया है जेनेटिक और केमिकल इंजीनियरिंग, थोड़ी मॉडर्न चीज, ठीक है। तो ये तो हो गई ओल्ड परिभाषा कि जीव नए उत्पाद का निर्माण करता है प्राकृतिक रूप से। मॉडर्न में हो जाएगा तकनीकी द्वारा। कौन कौन सी तकनीकी द्वारा, जीन तकनीकी द्वारा तथा रसायन तकनीकी द्वारा जीव नए उत्पाद का निर्माण करेगा। तो ये हो गई अपने पास में ओल्ड और मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं फिर अपन इसमें बात करेंगे किस चीज की, EFB क्या है बोले, इंपॉर्टेंट है जो भी है, ठीक है, जो भी है नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। EFB होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है ये, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक संस्था है, एक संगठन है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो इसने क्या किया ना, बोले कब तक लोग इधर उधर का जीते रहेंगे, कुछ पुराने कुछ नए, ठीक है, कुछ इंजीनियरिंग अपना रहे हैं, कुछ पुराने ख्यालात को अपना रहे हैं, कब तक। तो इसने इकट्ठा कर दिया दोनों को। इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी एक वो प्रोसेस है, बायोटेक एक वो प्रोसेस है जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, जीन इंजीनियरिंग, ठीक है, जीव रसायन तथा जीव के भाग का उपयोग करके, कि बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोसेस है, वो प्रक्रम है जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, जीन इंजीनियरिंग, जीव रसायन तथा जीव के सूक्ष्म भागों का उपयोग करके नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है जो कि मानव प्रजाति हेतु लाभदायक होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एक वो प्रक्रम है जिसमें प्राकृतिक विज्ञान तथा कृत्रिम रूप से तकनीकी का सहायता लेकर के नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। किससे, या तो जीव से या जीव के किसी सूक्ष्म भाग से, ठीक है, जैसे कि कोशिका उठा लिया। नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है जो मानव प्रजाति हेतु लाभदायक होता है, ठीक है। ये आपके पास में आ जाती है डेफिनेशन, और ये किसके द्वारा दी गई थी, EFB के द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये अपन ने डेफिनेशन की बात कर ली,
ठीक है, बोले डेफिनेशन की बात कर ली, तो अब किसकी बात करेंगे? तो अब अपने पास में एक नाम आया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। बोले सर टॉपिक तो अपने पास में आरडीटी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे जाने से पहले पहले आप उसके कुछ टूल्स क्लियर कर लो, कुछ टर्म्स क्लियर कर लो। अब अपन बात कर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है? आनुवांशिक रूप से तकनीकों को यूज करना। ठीक है, बोले कैसे यूज में करते हैं? तो देखो इसको डायग्राम से समझना है। इसमें क्या करेंगे ना कि अपन पहले एक ऑर्गेनिज्म लेंगे, एक जीव लेंगे, जिसके पास में क्या है? वांछित लक्षण। वांछित लक्षण, ठीक है, ये इसका केंद्रक और ये इसका डीएनए। अब जीन उपस्थित होती है किसमें? डीएनए के अंदर। और उस जीन में ही क्या होता है? वांछित लक्षण, जो लक्षण अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया वांछित लक्षण। इससे क्या करेंगे? डीएनए बाहर निकाल लेंगे, डीएनए बाहर निकालेंगे। ये डीएनए अपने पास में बाहर आ गया और इस डीएनए में उपस्थित है क्या? वांछित लक्षण। साथ ही साथ में अपन लेंगे एक वाहक, जैसे कि मान लो ये अपन ने ले लिया वाहक, ठीक है, और इसके भी पास में क्या है? मान लो ये छोटा सा सर्कुलर डीएनए है। इसमें से भी अपन क्या करेंगे? डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। बोले सर डीएनए पे डीएनए बाहर निकाले जा रहे हो, करना क्या है अपने को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो समझ में आएगा। ये देखो डीएनए बाहर निकाल लिया अपन ने, ठीक है, दोनों का डीएनए बाहर निकाला जा चुका है। पहला तो वो जीव है जिसके पास में वांछित लक्षण है, दूसरा है वाहक, वेक्टर, जिसके पास में उसका अपना डीएनए उपस्थित है। वाहक की जरूरत क्या पड़ी? बोले वाहक कैसे? अरे तो पोस्टमैन होता है, आपकी चिट्ठियां पहुंचाता है या नहीं? ठीक है, आपका वांछित कोई काम है, कुछ बातें हैं आपको कहनी है, किससे कहनी है, क्या कहनी है, वो तो आप जानो, लेकिन आपको तो पहुंचानी है। आज तो फोन हो गया, तो आज के टाइम पे वाहक अपना फोन हो गया। पहले कौन पहुंचाता था? पोस्टमैन, ठीक है, डाकिया, तो वो अपना वाहक होता है। तो देखो बोले बात समझ में आ रही होगी कि कुछ ना कुछ पहुंचाएगा। बोले क्या पहुंचाएगा? तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे ना, अब इसको प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से काट लेंगे। बोले सर प्रतिबंधित एंजाइम, ऐसे सीधा ही बता रहे हो प्रतिबंधित एंजाइम, हमें तो पता ही नहीं है होता क्या है प्रतिबंधित एंजाइम। तो देखो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। प्रतिबंधित एंजाइम क्या करता है ना, डीएनए को कट करता है, डीएनए को काटता है। या तो किससे काटेगा? उसके सिरों से काटेगा दोनों, या फिर उसको बीच में से काटेगा किसी एक विशेष स्थान से। ये मानो अपन ने डीएनए को कट कर लिया, एक छोटा टुकड़ा डीएनए का अपने पास में कट हो गया। बोले सर काटा क्यों है? तो बताते हैं अभी काटे क्यों है। उससे पहले अपन देख लेते कि अपन ने जो ये वाहक का डीएनए निकाला है उसको भी सेम टू सेम प्रतिबंधित एंजाइम से काट देंगे, प्रतिबंधित एंजाइम से काट देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। बोले सर आप कहते हो तो काट दिया, अब क्या करना है? लो भाई साहब इसको काट दिया। अब देखो इसके पास तो वो टुकड़ा है जो इससे जुड़ सकता है, इसके पास में वो जगह खाली है तो जोड़ लेगा आराम से। अब अपन क्या करेंगे ना, इन दोनों को लो जोड़ देंगे। ठीक है, किससे? लाइगेज एंजाइम से। लाइगेज एंजाइम बोले हाँ, तो लाइगेज एंजाइम जो होता है ना वो जोड़ने का काम करता है और प्रतिबंधित काटने का। तो बोले ठीक है सर आप कहते हो तो जोड़ ही देते हैं। लो ये अपन ने इसको जोड़ दिया, जुड़ गया। तो अब देखो इसका डीएनए था ऐसा, इसका था ऐसा, लेकिन दोनों जुड़ करके नया डीएनए बना दिए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में आ गया क्या?
नया बनने वाला पुनर्योगज। योगज मतलब होता है जोड़ना, योग करना, पुनः मतलब दोबारा, तो दो को जोड़ करके नया डीएनए बनाए तो इसको बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, इस पुनर्योगज डीएनए के अंदर अब उपस्थित है क्या, वो वांछित लक्षण जो अपने को नए जीव में प्रवेश करवाना है। ठीक है, तो देखो अब अपन यहां पर ले लेंगे क्या, दूसरा परपोषी जीव। ठीक है, परपोषी जीव, और इस जीव के अंदर इस डीएनए को डाल करके क्या बना लेंगे, अनेक प्रकार के डीएनए। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें लक्षण प्रकट होते जाएंगे। कौन से लक्षण, जो अपने को प्रकट करवाना है। तो अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें क्या होगा ना कि अपन जीव के एक लक्षण को निकालेंगे जो अपने को वांछित है और उसको दूसरे जीव में प्रवेश करवाएंगे ताकि अपने को अपना वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त हो सके। कैसे प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले लक्षण तो उपस्थित है जीन में, और जीन है किस पर, डीएनए पर। तो ये लो डीएनए बाहर निकाल लिया, इधर से अब वाहक भी तो जरूरी है ना लेकर के जाने के लिए। ठीक है, तो वाहक भी निकाल लिया, दोनों को प्रतिबंधित एंजाइम से काट लिया। दोनों को प्रतिबंधित एंजाइम से काटने के बाद में क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे ताकि दोनों का लक्षण प्रकट हो सके। जुड़ गए दोनों और बना लिए क्या, पुनर्योगज डीएनए। फिर इसको स्थानांतरित कर देंगे परपोषी जीव के अंदर जहां ये अपना लक्षण प्रकट करेगा। ठीक है, चलो, तो ये होती है अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अपना जो टॉपिक था ना उसमें दिया हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके टूल्स क्या क्या है, साधन क्या क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या है, चरण कैसे है, कैसे क्या होती है, तो वो यही है। टूल्स के अंदर अपन देखेंगे कि डीएनए जो होता है वो खुद क्या होता है, उसके बाद में प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। फिर अपन बात कर लेंगे लाइगेज एंजाइम की। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, कुछ एंजाइम्स और भी आएंगे। ठीक है, पॉलीमरेज आएगा, तो पॉलीमरेज क्या होता है, क्या काम करता है, ये सब आएंगे इसके टूल्स। वाहक चीज हो गई, उधर के साइड में परपोषी जीव आ गया, पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, तो ये सब आते हैं किसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अपन ने देखा है आज की क्लास के अंदर कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी अपन बात करते क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, मॉडर्न कौन सी है, ओल्ड डेफिनेशन कौन सी है। फिर बाद में अपन ने बात की इसके बारे में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग देखने के बाद में अब अपन देख लेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है उसके अंदर देखो स्टार्टिंग की बात करेंगे आज के लेक्चर में, फिर उसको डिटेल में अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यही जेनेटिक इंजीनियरिंग ही अपनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना अपने पास में। बोले सर क्या डिफरेंस आएगा, कब तक डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस तो बेटा आता ही रहेगा। ठीक है, आर डी टी फुल फॉर्म क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन बनना, री मतलब दोबारा, तो अभी अपन ने बनाया था पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, तो वो आएगा इसी कंडीशन के अंदर। डीएनए के बारे में अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। टेक्नोलॉजी मतलब
तकनीक फेरबदल करने के लिए, तोड़ो जोड़ो या फिर हटा दो, ठीक है। यही चीज करेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, किसने बनाया था? चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बनाया गया था कोहेन और बोहर, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोहर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। इन दोनों भाइयों ने क्या बनाया था, मतलब भाई मतलब साथ में काम किया, ठीक है। इन दोनों ने बनाया था पहला पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस डीएनए को बनाने के लिए जो टेक्निक थी उसको बोला गया था क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं, बोले कि आपने बोला था कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया था इसको। तो बोले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आपने पहले ही बता दी, तो फिर इसके अंदर क्या चीज का डिफरेंस रहेगा? तो इसमें डिफरेंस रहेगा ना आपके पास में कि अपन ने जो वांछित जीन ली थी, वाहक लिया था, परपोषी लिया था, तो उनके नाम नहीं लिए थे कि कौन सा। इन्होंने लिया था, इन्होंने क्या किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही वांछित लक्षण जो था अपना डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, वांछित लक्षण, इस वांछित लक्षण के रूप में क्या लिया था? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, ये था इसका क्या? वांछित लक्षण। फिर बाद में बात कर लेते हैं कि इन्होंने वाहक के रूप में किसको काम में लिया। तो इन्होंने वाहक के रूप में काम में लिया था एक बहुत ही प्यारे बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी। बोले सर प्यारा क्यों बोले? क्योंकि साल्मोनेला टाइफी मानव के अंदर क्या फैलाता है? टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। और उस दौरान सुना जाता है कि रसगुल्ले खाने को मिलते हैं ना, काफी अच्छे, जल्दी असर करता है। पीलिया वाले में भी होता है वही चीज, तो अच्छा हुआ ना ये तो। चलो ठीक है, फिर बाद में अपन बात करते हैं इसने परपोषी के रूप में किसको लिया। परपोषी के रूप में इसने लिया था किसको? ई कोलाई को, इस्चेरेरिया कोलाई, ठीक है। फिर बाद में यहां पर बात कर लेते हैं, बोले सर तो अब क्या करना है? तो अब कुछ नहीं करना, अब इन तीनों को स्थान इनका प्रदान कर दो और उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग छाप दो, ठीक है। चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग छाप लेते हैं अब। तो ये अपन लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले इन्होंने लिया था क्या? वांछित लक्षण। वांछित लक्षण के रूप में ये जीव है, ठीक है। वांछित लक्षण के रूप में इन्होंने क्या लिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या लिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले ली, ठीक है। फिर बाद में बोले इसमें क्या किया गया था, तो बताते चलो। अब इसके अंदर क्या किया गया था? डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया था, डीएनए इसका बाहर निकाल लिया गया था। अब देखो डीएनए बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे एंजाइम्स का उपचार करना पड़ेगा जो इसके बाहर की सतह को हटा दे ताकि अंदर से अपने को डीएनए मिल जाए, ठीक है। तो एंजाइम्स यूज में लिए। फिर बाद में लो निकल गया डीएनए। कहाँ निकला सर? अभी तो निकाला ही नहीं है आपने, ठीक है। लो मैंने डीएनए इसका निकाल दिया, हो गया डीएनए। बोले सर हाँ आ तो गया, अब क्या करना है? अब डीएनए को क्या करना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिरोधी एंजाइम की सहायता से कट कर देना है, ठीक है। लो आप कहते हो तो सर मना थोड़ी करेंगे, कट कर दिए। लो यहां पर अपने पास में डिजायर्ड कैरेक्टर है अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब बोले सर आपने तो साल्मोनेला टाइफी भी लिखा था लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो। अरे तो मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। ये रहा, ये अपने पास में जीव और इसके पास में इसका छोटा सा डीएनए। ये कौन है? साल्मोनेला टाइफी।
साल्मोनेला टाइफी। सर पिंक कलर का पेन यूज में ले रहे हो, चमक रहा है काफी। हाँ चलो, साल्मोनेला टाइफी। यहां से भी क्या कर लेंगे, डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। बोले बिल्कुल सर, अब आपकी बात नहीं टाल सकते, अब अपने को पता चल रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो। लो मैंने डीएनए को बाहर निकाल लिया। डीएनए को बाहर निकालने के बाद सर अब हमें पता है आप इन दोनों डीएनए को जोड़ दोगे। अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, लेकिन पहले कट कर लेते हैं ना। ये अपन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो लो मैंने कट कर दिया। अब बोले अब तो हमें पता है आप तो इन दोनों को जोड़ने वाले हो। अरे वाह, सबको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। चलो तो ये अपन ने जोड़ दिया डीएनए लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, बोले क्या करेगा, जुड़ जाएगा और क्या करेगा। तो लो जुड़ गया, ये डीएनए लाइगेज जुड़ गया। और जो नया डीएनए अपने पास में बना है, इस डीएनए को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो यहां से शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर से लिख देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। बोले सर अब तो हमें बिल्कुल ही आता है सारा, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो बताओ क्या करेंगे। तो यहाँ पे होगा, बोले सर ट्रांसफर, स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण होगा किसका, होगा स्थानांतरण होगा यहाँ पर किसका, परपोषी में। लो ये होस्ट ले लिया अपन ने परपोषी, ठीक है। और परपोषी के रूप में किसको लिया था, तो परपोषी के रूप में लिया था इकोलाई को। और इकोलाई के अंदर ये अपन ने इंजेक्ट करवा दिया अपना नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब ये नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे कि आपको पता है इकोलाई तो इन चीजों में बहुत आगे है। 20 मिनट के अंदर तो 2 इकोलाई, अगले 20 मिनट के अंदर 2 और इकोलाई, ठीक है। तो चलो विभाजन का मतलब हो गया कि 20 मिनट में विभाजित होता है, बैक्टीरिया है ना। अब क्या करेगा ये, जैसे जैसे रेप्लिकेशन करता जाएगा, जैसे जैसे विभाजित होता जाएगा, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के अकॉर्डिंग, अर्ध संरक्षी क्रियाविधि के अकॉर्डिंग ये क्या करता जाएगा, नए नए रेप्लिकाज, नए नए प्रतिकृति बनाता जाएगा। और जितने ज्यादा रेप्लिकेशन करेगा उतनी ही ज्यादा जीन का एक्सप्रेस होना तय है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जीन एक्सप्रेस होगी, ज्यादा से ज्यादा लक्षण प्रकट होगा। चलो ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में बात किसकी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टूल्स वगैरह की जो अपन बात करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने, ठीक है। आज अपन ने देख ली कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे की जाती है, किसने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो अपन इसकी खोज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के फादर की बात कर ली, कार्ल लेरे की। फिर अपन ने 2 टर्म दे दिए, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जीवों में फेरबदल की जा रही है। फिर अपन ने बात कर ली थी क्या, इनके डेफिनेशन की, इनके थ्योरीज की, ओल्ड और मॉडर्न, एक नेचुरल साइंस से और दूसरी टेक्निक से, जेनेटिक और केमिकल इंजीनियरिंग। फिर अपन ने जेनेटिक के बारे में भी पढ़ लिया, कैसे की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया RDT, कोहेन और बोयर, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं कोहेन और बोयर ने कैसे बनाया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो ऐसे बनाया था, किसका यूज लेकर के, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और उसको लास्ट में किस में ट्रांसफर कर दिया था, होस्ट के अंदर, जो लिया था उन्होंने इकोलाई। तो देखो आज का लेक्चर अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि ये जो टूल्स होते हैं क्या क्या टूल्स है, कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। फिर बाद में कैसे इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह भी टर्म आएगा, ठीक है, कैसे की जाती है सारी चीजें, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और लेक्चर ना कंटिन्यूअसली लेते चलना अपना, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन अपना पुटअप कर लेना, ठीक है, कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ और आप बताना चाहें तो वो चीज भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि राजेंद्र जी सर ने भी अपना हिंदी का बैच चला रखा है, तो उस बैच से भी आप हिंदी की तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।